आज हम धूप छन सेकना यखमती और किले की ब्याज बेटे न एकादशी को व्रत भी रहे। और अब थोड़ा व्रत हम न थोड़ा पूजा वूजा करी सुबह बेटे न और थोड़ा माला मूला को बरंदो हनुमान चालीसा इत्यादि वगैरह को सवेरे बेटे पूजा पाजा 4 घंटा वही में लग जाते। तो थोड़ा भोजन में हम जरा टाइम से नहीं बना सकता। अरे बहुत सुंदर एक माँ सुबह एक माँ बहुत सारा तोता था यहाँ आज और मन बड़ो अत्यधिक प्रसन्न हुए कि लेकिन अब जो ये मंगसीर को मैंने चाहूँ और ये मंगसीर को जो मैंने हूँ दो ये मैंने जो सूर्य आराधना कर दो तो ये सूर्य आराधना को बहुत ज़्यादा फल हमसे प्राप्त हों दो। और ये जो हमारो जो आज भी हमारा ये ब्लॉग शुरू करी और हम चाहते कि हम ब्लॉग पर आप हर चीज़ दिखावन और किले के हम यक मजी हमारी यह साधना की जगह है। ये हमारो यक बेटे घर है और ये न ये पूरा जंगल है राजा जी नेशनल पार्क है। तो अब ये थोड़ा फलार फुलार बनाई ये पपीता छन बनाया पपीता और केला और तो ये फलार वहाँ करना आज बढ़ तो पर्चे बेटे आज 30 दिन च तब टाइम हुई रोलो हम ज़्यादा टाइम तो देखे नहीं और भगवान जी से क्षमा प्रार्थी छो हमने भोग प्रतन लगेली जो हृदय से किले एक जो जब कोई औपचारिकता नहीं से भगवान से किले कि भगवान तो हमारे भीतर ही है और जो हमारे भीतर चाहूँ भगवान तो सब पता है। तो हम जना भी चाहूँ जो कुछ भी चाह भगवान तक समर्पित रहूं और समर्पित हूँ। और हमारी जो दिनचर्या है आज भी हम आप तय अपनी सारी दिनचर्या दिखौला कि हम कति बजे उठदा और कति बजे हम पूजा करदा कितना देर की पूजा करदा फिर हम खाना में जो हमारे एक जो गढ़वाल की जो हमारे लाइफ स्टाइल है यानी कि सनातन टेढ़ सनातन तय यदि आप जानना चाहते हैं सनातन को यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको पहाड़ों की हिमालय क्षेत्रों की जो दिनचर्या है उसको जानना पड़ेगा। एक लाइफ स्टाइल जो है एक जीवन शैली जो है पहाड़ों की वो आपको समझनी पड़ेगी जाननी पड़ेगी। तो ये हिमालय पुत्री के नाम से हम इसे ब्लॉग को बना रहे वैसे तो स्काई यूनिवर्स 7 के नाम से हमारा ये फेसबुक पेज चल रहा है। और क्योंकि पहाड़ों का जो हमारा रहन सहन है कभी जो है गात की रोटी बनाते हैं कभी कुछ और भी। परसों मैंने गथवानी बनाया तो इतना सुंदर लगा इतना टेस्टी लगा ना कि हमारी बहन जी नाराज़ हो गई कि कहाँ से लाई कि उन्होंने चखा उसको खाया और उनको लगा टेस्टी बहुत ज़्यादा। बोले ये तो बहुत सुंदर हो रहा है कि ये तो ठेठ पहाड़ी चीज़ है इसमें कोई मिलावट नहीं इसमें खाद इत्यादि वगैरह कुछ नहीं है। तो इसी पर हमने एक वीडियो बनाए थे बोले ये अपने लिए लाई और मेरे लिए नहीं लेके आई हैं दोनों बहनें और तीनों बहनें हम जो है त्रियुगी नारायण हैं। और वो कहते रहते कि जहाँ कहीं भी जाती हो अब हम पहाड़ों की ओर गए तो हम वहाँ से लेकर आ गए ऋषिकेश गए फिर वहाँ से लेकर आ गए हम मधमेश्वर गए थे वहाँ से लेकर आए बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ जी गए तो हम हरसिल से सेब की पेटी लेकर आए उनके लिए भी लेकर आए थे एक पेटी और 5 लोग थे हम तो हमारे जो है 6 पेटियाँ आई। तो बहन जी के लिए भी लेकर आए थे दाल भी लाए थे राजमा वहाँ से हम 10 किलो 15 किलो लेके आए थे 5 किलो उनके लिए और 10 किलो अपने लिए और 10 किलो बड़ी बहन जी लेके आई थी अपने लिए। तो ऐसा बहुत सारे दूसरी बहन जी भी 2-3 किलो लेकर आई। और क्योंकि ये जो पहाड़ का जो रहन सहन है पहाड़ का जो वास्तविकता है पहाड़ की वो हमारे जीवन हम उसी चीज़ में जीना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ पर बगल में एक छोटा सा प्लॉट है हम चाह रहे कि वहाँ पर एक छोटी कुटी बनाकर और उस पर हम अपना जो लकड़ी का चूल्हा इत्यादि वगैरह लगा कर हम भड्डू पे भी दाल बनाते भड्डू पे दाल बनाते। तो हमने जो परसों दाल बनाई थी तोर और गाठ मिक्स करके थोड़ा सा उसमें उड़द डाल के तो ये बहुत ही टेस्टी बनी हो क्योंकि जो भड्डू का खाना होता है कांसी का जो भड्डू होता है 3 प्रकार के धातुओं से बनता है तो वो हमारे गाँव में घरों में उसी पर बनाया जाता है क्योंकि वो उसका कारण भी है कि वो बहुत ज़्यादा
देर तक गर्म भी रहता है, उसमें खाना तेज़ गर्म रहता है, बहुत जल्दी तेज़ भी गर्म भी हो जाता है। तो ऐसी धातु कुछ है, और उसके खाने से हमें बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, जो तत्व होते हैं वो हमको मिलते हैं। तो उसमें कांसा में जो है पीतल भी है, और उसमें सिल्वर भी होता, तांबा भी होता, मिक्स होता है वो धातुओं का बना हुआ। तो वो धातुओं की हमारे शरीर में पूर्ति होती है। हमें दवाइयाँ खाने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। तो हम जब अपने निजी उसमें भाव में होते हैं, हम चाह रहे हैं हम आपके लिए ऐसा कुछ कलेक्शन लेकर आए, ऐसी कुछ वास्तविकता लेकर आए जो हमारे जीवन से हूबहू जुड़ी हुई है। तो हम आपको दिखा रहे, पीछे जंगल है, और यहाँ पर हम बैठे हुए देखो, ये पीछे हमारे गमले हैं यहाँ पर, इन पे बहुत सुंदर है जो ये बारहमासी जो फूल होता है उसका पौधा है, 2-3 गमले, और तुलसी भी खूब लगी है गमलों पे। तो हम ये पीछे जंगल है, तो हम ये जंगल में जंगल का आनंद लेते रहते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे तोतों की टोल है, अभी भी बैठे हुए हैं, बल्कि हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, अगर दिखेगा कुछ तो। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कोई घास होती है जो इसे पशु भी नहीं खाते, थोड़ा सा इसमें थोड़ा महक से आती है, और इसकी लाल पत्ती हैं। तो संभवतः इसे जो काला बांसा बोलते हैं, शायद वही है ये यहाँ पर। और यह जो स्थान है बड़ा दिव्य और भव्य है। आगे क्यों ये आधुनिक समय के हिसाब से भी, पौराणिक समय से के हिसाब से है। आधुनिक समय के हिसाब से ये है कि आगे हाईवे है, और पीछे बीच में घर है, और पीछे जंगल है। तो ये हमारे लिए बहुत ही रमणीक है। बच्चे कई बार कहते हैं कि आप शहर में रहो, शहर में सुविधाएं हैं, सब कुछ है, और वो अपने तरीके से और आज की ज़रूरतों के हिसाब से वो लगता भी है कि वास्तव में हमको शहर में रहना चाहिए। परंतु जो वास्तविकता हमारी, वो हमारे पहाड़ों में है, हमारे जंगलों में है, और इन पेड़ पौधों से, इस प्रकृति से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो प्रकृतिवादी जो यहाँ पर जो लोकेशन है, जो एक प्रकृति है, वास्तव में अद्भुत प्रकृति है। और अब ये हम धूप का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, और साथ साथ में हम पपीते का भी आनंद ले रहे हैं। केले भी रखे हैं, और क्योंकि कल जो है उत्पन्ना एकादशी थी, और परसों से हमारी फास्टिंग चल रही। तो हमारे बहन जी परसों कह रहे थे कि तुम बहुत मोटी सी लग रही। हमने कहा ठीक है, ये डाइजेशन के लिए भी बढ़िया है, हेल्थ के लिए बढ़िया है। तो हमने ये जो 24 घंटे 72 घंटे का जो भी होता होगा, हमने गिना नहीं, आप लगा सकते परसों से। तो परसों, कल और आज हो गया है ये अभी। तो 9:30 बजे काफ़ी हम मस्त रहते हैं, तो ज़्यादा व्रत का पता नहीं रहता। जब कभी कभी ये होता है कि खाते हैं तो फल ही खाते रहते, न जाने कितने दिन खाते हैं। फिर कभी रोटी बना लेते, कभी ऐसा रूटीन से नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ जोग लहर है, और जोग लहर में जैसे अच्छा लगता है ऐसे रह लेते हैं। और एकांत का यही लाभ है कि कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं, कुछ नहीं है। अपना 3:30 बजे उठ के किसी से बातचीत नहीं होती है। और हमने एक नियम भी बना रखा है कि हम 3:30 बजे जागते हैं, 3-3:30 बजे। वैसे हमारे 2:51 पर नींद खुल जाती है, तो पर बिस्तर हम 3-3:30 बजे के बीच छोड़ते हैं। फिर ध्यान स्नान करके 4 घंटे का हमारी पूजा हो जाती है। तो 4:30 से लगा दे 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 तक हमारी पूजा निपट जाती है। तो फिर हम अपना जो है थोड़ा बहुत अपना वीडियो वगैरह बना लेते हैं, और थोड़ा आपसे जुड़ते हैं, कुछ संदेश भेजते हैं। बहुत सारे मित्र हैं हमारे, परंतु हम उनको संदेश नहीं भेज पाते हैं, हम मैसेज भी नहीं खोल पाते हैं। और चूँकि हमको लगता है कि हम कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ, कुछ ऐसा विषय लेकर आएँ जो प्रकृति से जुड़ा हो, जो प्राकृतिक स्पंदन हो, जिसमें फ्लाडर हो, और एक आनंद है जिसमें। तो हम कभी कभी आनंद की परिधि में ऐसे डूब जाते हैं। परसों हम बहन जी के यहाँ जा रहे थे, विजय कॉलोनी, देहरादून में, गढ़ी कैंट में, सर्किट हाउस से पहले कॉलोनी है। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ बहुत वाइब्रेशन हो रहा था, बहुत स्पंदन हो रहा था, क्योंकि वो स्थान में पेड़ पौधों से भरा पड़ा है।
तो यहाँ पर हमको जो एक नेचर है, प्रकृति है, उसमें हमको बड़ा आनंद आ रहा है। तो हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये सारी प्रकृति, चटाई, चिड़िया हैं। सुबह से सुबह 5:45 के करीब यहाँ पर मोर आ जाते हैं। पीछे ये जंगल है और पीछे जब मोर आते हैं तो हम उनके आवाज़ सुनते हैं तो मन और भी स्पंदन में बन जाता है हृदय, और बड़ा आनंद आता है कि यार वास्तव में ये जो जगह है ये छोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये रमण करने के लिए। और ऊपर भी छत में थोड़ा हवा होती है, हम ऊपर में भी जा सकते थे, परंतु यहाँ पर से हमको थोड़ा धूप बहुत बढ़िया लगती है। और कहते हैं कि धूप जो है हमेशा पीठ से सेकनी चाहिए, आगे से और धूप पीछे से। तो हम अब ऐसे ही बैठने वाले हैं यहाँ पर और आपसे विदा लेते हैं। फिर हम आपके लिए बहुत सुंदर एक वीडियो लाने वाले, स्पंदन और वास्तविकता जो है सत्य में वो चीज़ हम आपके पास लाएंगे, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है ये सब हम आपको शेयर करने वाले हैं। क्योंकि जिस लाइफ स्टाइल को हम 35 वर्षों से जी रहे हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हम कैसे रहते, किस प्रकार से रहते, भोजन क्या होता हमारा। और आप भी वैसे करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं भावों के साथ श्री जी त्रियुगी नारायण देवभूमि उत्तराखंड, भारत, हिमालय पुत्री, गंगा पुत्री देवभूमि से आप सबका स्वागत करती है और आप सबका अभिनंदन और वंदन करती है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत।